कि यदि आत्मा की दृष्टि सदैव मन पर है तो फिर भी मन क्यों भटक जाता है? क्योंकि वो बीच में बुद्धि गायब थी। हाँ, वो सारथी सारथी पर बुद्धि नहीं गई। अगर ड्राइवर सही है तो गाड़ी सही मार्ग में जाएगी, और ड्राइवर सही नहीं है तो ठोक देगा कहीं ना कहीं। तो बुद्धि ड्राइवर है, सारथी है। वो मन रूपी लगाम को खींचे रहे और इंद्रियों के घोड़ों को सतमार्ग में लगाए तो आत्मानंद का अनुभव हो जाए, भगवदानंद का अनुभव हो जाए। यहां उल्टा हो गया है। घोड़े इतने बलवान हैं कि लगाम अपने आप वो ढीली करवा लिए, और बुद्धि इतनी बावरी हो गई है भोगों में कि वो छोड़ ही दिया लगाम। मन की गुलाम हो गई बुद्धि। इसलिए हमारी दुर्गति का चांस बन रहा है। विषय इंद्रियों को आकर्षित कर लिए, इंद्रियां मन को अधीन कर लिया, मन बुद्धि को अधीन कर लिया। सारथी असमर्थ हो गया, ड्राइवर नशे में हो गया, अब वो गिरेगा गिरेगा। जबकि ऐसा होना चाहिए कि बुद्धि मन रूपी लगाम को शक्त और इंद्रिय रूपी घोड़े बिल्कुल सही मार्ग पे चले। देखना, इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। रात दिन नियम संयम के द्वारा हम अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों को पवित्र मार्ग में चलाएं। तो हमारी पहले बुद्धि पवित्र होनी चाहिए। सारथी प्रवीण हो तो रथी सुरक्षित रहेगा, और सारथी प्रवीण न हो तो रथी को कहीं ना कहीं वो फंसा देगा, गिरा देगा। तो हमारी जो जीवन सारथी है वो बुद्धि है, और वो बावरी हो चुकी है, पागल हो चुकी है, क्योंकि वो भोगों का चिंतन कराती है। वो भोगों को ही सुख मानकर निश्चय कराती है। तो मन संकल्प विकल्प भोगों का करता है, तो भोगों में कहीं सुख और शांति है नहीं। सुख और शांति तो परमात्मा में है। जब तक हम भगवत चिंतन नहीं करते, जब तक हम सत्य मार्ग पर नहीं चलते, तब तक कुछ भी कर लो, तुम प्रसन्न नहीं रह सकते, तुम खुश नहीं रह सकते। थोड़ी देर के लिए हर्षित हो गए, फिर शोकित हो जाओगे। तो हम अपनी बुद्धि को ये निश्चय कराएं कि एक सुख का स्वरूप, आनंद का स्वरूप, शांति का स्वरूप मात्र भगवान है। और हम जिह्वा से नाम जप करें और शरीर से अच्छे कार्य करें, और गंदा भोजन, गंदा पेय पदार्थ इनका त्याग करें, मदिरा मांस आदि इनका त्याग करें, तो हमारा सही मार्ग चल पड़ेगा।